सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1, उसका प्रॉब्लम 2 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है? अ वेसल इज फॉर्म, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब इस टाइप का कुछ अगर हमारा हॉलो सिलेंडर है एंड उसके ऊपर हॉलो हेमिस्फीयर माउंट कर दिया, तो इस टाइप की हमारी वेसल बनाई है उन्होंने। ठीक है, बोल रहे हैं वो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। तो जो हेमिस्फीयर है हमारा, अगर कोई भी हम हेमिस्फीयर लेते हैं इस टाइप से, तो ये उसका नीचे वाला सरफेस हो गया। तो ये जो नीचे वाला सरफेस है, अगर इसको हम देखते हैं तो ये सर्कल के फॉर्म में होता है। तो इसी सर्कल का जो डायमीटर है वही हेमिस्फीयर का डायमीटर है। तो वही डायमीटर उन्होंने दिया है 14 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट कितनी है वेसल की? टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट मतलब ये जो सिलेंडर बनाया हमने और ये हेमिस्फीयर बनाया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि इनर सरफेस एरिया निकालो। इनर सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? इनर सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे हमने सिलेंडर बना ली और ये हेमिस्फीयर माउंट कर लिया उसके ऊपर, तो ये उसके बाहर वाला जो सरफेस है इसका अगर एरिया निकालते हैं तो ये आउटर सरफेस एरिया हो गया। सिमिलरली जो अंदर वाली सरफेस है उसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ वो तो इनर सरफेस एरिया हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। तो हम बनाएंगे सबसे पहले सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला है वो अंदर से पूरा, मतलब अंदर उसके कुछ नहीं है। तो दिस इज़ योर हॉलो सिलेंडर। हॉलो हेमिस्फीयर बनाएंगे, मतलब इस टाइप से कुछ दिखेगा। ठीक है, दोनों को एक के ऊपर एक रखा है, तो जो हेमिस्फीयर का बेस है और सिलेंडर का बेस है दोनों सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जो टोटल हाइट दी है उन्होंने, ये है हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर कितना बोला है? डायमीटर बोला है उन्होंने 14 सेंटीमीटर। तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वही सिलेंडर का डायमीटर होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर को सिलेंडर के ऊपर माउंट किया गया है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। तो सिलेंडर के लिए हम लोग लिख देते हैं लेट स्मॉल एच बी दी हाइट ऑफ सिलेंडर एंड आर बी दी रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और आर डैश बी दी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है इतना? अभी आर डैश क्या है? आर डैश है हमारा 14/2। क्यों 14/2? या तो इस टाइप से लिखता है डाया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? डाया मीन्स डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा? 14/2 विच इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हेमिस्फीयर का रेडियस। सेम चीज़ सिलेंडर का रेडियस भी आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर का बेस सिलेंडर पे माउंट किया गया है इस टाइप से, जैसा फिगर में दिख रहा है। सेम करेंगे हाइट के लिए। हाइट क्या आ जाएगी सिलेंडर की? ये है हमारी टोटल हाइट। ठीक है, टोटल हाइट में से अगर मैं रेडियस माइनस कर दूँ तो हमारी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी बची हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाली जो वैल्यू है वो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ये अगर बेस है हेमिस्फीयर का, तो इसके ओरिजिन से मैं उसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लूँ तो वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? रेडियस के बराबर। ठीक है, इसलिए टोटल हाइट में से अगर मैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज़ 13 - 7। तो ये कितना हो गया? 6। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई? एच आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस यूनिट में डायमेंशन दिए होंगे उसी यूनिट में एरिया वगैरह आएगा। तो वो बोल रहा है इनर सरफेस एरिया निकालो। तो अगर हमें किसी सिलेंडर का आउटर सरफेस एरिया निकालना होता तो क्या आता? 2πRh के बराबर आता। ठीक है, मतलब ये वाला जो सरफेस एरिया है इसके बहुत सारे सरफेस एरिया है। एक तो ये कर्व जो पोर्शन है इस टाइप सा,
ये कर्व सरफेस एरिया है सी एस ए, और ऊपर वाला एक अलग एरिया है, नीचे वाला एक अलग एरिया है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो आता है सिलेंडर का वो आता है 2πr/h, और उसके टॉप पोर्शन सर्कुलर था तो उसका एरिया आएगा πr², बॉटम सरफेस था उसका एरिया आएगा πr²। तो टोटल सरफेस एरिया अगर देखें हम सिलेंडर का आउटर वाला, तो वो आता है, टोटल सरफेस एरिया आता है हमारा 2πr/h प्लस πr² प्लस πr², ठीक है। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया की बात। बाहर से अंदर क्या है, बस अंदर सिलेंडर का बस कर्व सरफेस है, ठीक है, इस टाइप से। तो कर्व सरफेस क्या आएगा, जो आउटर था वही आएगा, मतलब 2πr/h ही आएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सिलेंडर के लिए, ठीक है। सेम चीज़ अगर हेमिस्फीयर के लिए करें हम, तो हेमिस्फीयर का अंदर वाला सरफेस एरिया कौन सा आएगा, हेमिस्फीयर के भी दो सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया जो बाहर वाला है, और एक, तो मैं इसको ऐसे अच्छे से बना देता हूँ ताकि समझ में आए। तो दिस इज़ आवर हेमिस्फीयर, ये हो गया बॉटम वाला पार्ट, ठीक है। तो एक हो गया कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये जो कर्वेचर बन रहा है ना यहाँ पे इस टाइप से, जो पूरा उसका एक सरफेस एरिया हो गया, और एक वो ये जो बॉटम वाला सर्कल है उसका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के भी दो पार्ट हो गए, हेमिस्फीयर एक हो गया कर्व सरफेस एरिया और एक हो गया बॉटम वाला एरिया विच इज़ πr²। सो कर्व सरफेस एरिया क्या आता है हेमिस्फीयर का, ये आता है हाफ ऑफ 4πr²। क्यों, क्योंकि 4πr² होता है आपका स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2πr² प्लस πr², ठीक है, क्लियर है। तो ये आउटर वाले के लिए हो गया। लेकिन जब हम अंदर वाले की बात करेंगे, दैट इज़ इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और ये एक पोर्शन आ जाएगा दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्योंकि ये हॉलो है, तो हॉलो है तो वेसल कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, ऐसा पोर्शन समथिंग। तो इसका इंटरनल सरफेस जो एरिया आएगा वो इतने ही पोर्शन का एरिया आएगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इंटरनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका एरिया नहीं आएगा, ठीक है। इसका एरिया क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंटरनल सरफेस एरिया निकालने बोला है। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने बोलते हैं तो ये इंटरनल सिलेंडर वाला एरिया भी आता और ये इंटरनल हेमिस्फीयर वाला एरिया भी आता। इसके साथ साथ ये जो नीचे वाला बेस है ना सिलेंडर का, इसका भी एरिया आता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एरिया है नहीं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जस्ट माउंट करके रखा है, तो यहाँ पे पूरा हॉलो पोर्शन है, तो बस यहाँ हेमिस्फीयर है और यहाँ सिलेंडर है, तो उन्होंने सिर्फ इंटरनल निकालने बोला है, इसलिए ये वाला बेस वाला एरिया नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2πr/h, और हेमिस्फीयर का होता है हाफ ऑफ 4πr², ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस r' है, तो ये हो गया 2πr/h। मतलब मैं इस टाइप से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्पीयर का सरफेस एरिया याद रखते हैं तो उसको हाफ कर देंगे, मतलब स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया याद रखते हैं, अगर उसको हाफ कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाफ से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 2πr², 2π कॉमन ले लिया, इधर आ गया RH, इधर आ गया r'(h), ठीक है। 2π को ले लिया 22/7, r कितना है हमारा, r है 7, h कितना है, h है 6,
एंड ये आर डैश स्क्वायर था, तो ये 7 इंटू 7, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 6 प्लस 7, ठीक है। 7 7 कैंसल, 22 इंटू 2 44, और ये 6 और 7 कितने हो गए 13, तो 44 इंटू 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, 13 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, सो इट इज़ 2, 4 और 3 7, इट्स 5, तो इट इज़ 572। यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। So I hope it is clear to you. If you have any doubt, please do let me know in the comment section, and thanks for watching.